नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू अपडेट 24/7 सच हर पल। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे विवादित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक खबर के बारे में। यह खबर सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों पर भी गहराई से पड़ रहा है। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलास मदुरो के खिलाफ आधिकारिक आरोपों की तैयारी शुरू कर दी है। यह कोई सामान्य कूटनीतिक तनाव नहीं, बल्कि न्याय, राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन की सीधी टक्कर बन चुका है। सबसे ताज़ा अपडेट के अनुसार यूएस न्याय विभाग ने निकोलास मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स के खिलाफ गंभीर आरोपों की औपचारिक तैयारी को आगे बढ़ा दिया है। इन आरोपों में शामिल हैं नार्को टेररिज्म, कोकेन ट्रैफिकिंग, अवैध हथियारों की सप्लाई। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि यह केस कई महीनों की जांच और ठोस सबूतों के आधार पर तैयार किया गया है। उनका कहना है कि मदुरो का नेटवर्क ड्रग कार्टेल्स और अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठनों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है, ये आरोप क्यों लगाए गए? पिछले कई वर्षों से अमेरिका मदुरो सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि उसने वेनेजुएला को एक नार्को स्टेट में बदल दिया है। अमेरिका का कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग कर मदुरो ने ड्रग तस्करों के साथ गठजोड़ किया और अमेरिका के खिलाफ साजिश रची। इन्हीं आरोपों के चलते अब यह मामला यूएस फेडरल कोर्ट तक पहुंच चुका है। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों में एक अजीब सी खामोशी भी देखने को मिली है। मदुरो के समर्थकों का कहना है कि ये सारे आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। उनका दावा है कि अमेरिका का असली मकसद वेनेजुएला को कमजोर करना और उसके विशाल तेल संसाधनों पर नियंत्रण पाना है। इसी बीच रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका की अगुवाई में एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान मदुरो को पकड़ने की कोशिश भी की गई। कहा गया कि उसे न्यूयॉर्क में अदालत के सामने पेश किया गया, जहां उसने सभी आरोपों को खारिज करते हुए नॉट गिल्टी की दलील दी। इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर ग्लोबल ऑयल मार्केट्स पर देखा जा रहा है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं और यहाँ की अस्थिरता से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों ने अमेरिका की कार्रवाई को सही ठहराया, जबकि कई देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। अब सबसे बड़े सवाल ये हैं, क्या मदुरो के खिलाफ सबूत अदालत में टिक पाएंगे? क्या यह एक लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई बनेगी? क्या वेनेजुएला की राजनीति और तेल उत्पादन में बड़ा बदलाव आएगा? अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई है या फिर एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको सचपरक और गहराई से खबरें चाहिए तो ट्रू अपडेट 24/7 को सब्सक्राइब करें। ट्रू अपडेट 24/7 सच हर पल।